हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट क्लास में आप लोगों की दो क्लासेज हो चुकी हैं सीआई की, और हम दो क्लासों में हमने पहली क्लास में कॉन्सेप्ट को सीखा, दूसरी क्लासेज में हमने कुछ क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेप्ट को लगाया। अब तीसरी क्लास है आपके सीआई की, और सीआई की क्लास को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि बेटा, किस्मत भी आपका साथ छोड़ सकती है लेकिन आपकी माँ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो अपनी माँ को प्यार करते रहिए, जिससे जन्म लिया है, जिसकी वजह से आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं। तो सदा उसको प्यार दीजिए और उसकी आत्मा को कभी ना दुखाएं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला जो आपका इसमें यूज होना है, और मैं आपको बेसिकली जो भी हमारा चैप्टर रहता है उसमें हम पहले हर क्लास में हम फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं ताकि वो आप लोगों को फॉर्मूला ओरली याद हो जाए। तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट कैसे निकालते हैं सीआई के अंदर। आप कहोगे सर सीआई के अंदर अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 और इसकी पावर एन। एन क्या होता है, टाइम। टाइम यानी जो भी चीज़ दे रखी हो हमारा टाइम वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3200 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज त्रैमासिक आधार पर गणना किया जाए हो तो उस निवेश की अवधि, यानी हमें निकालना क्या, टाइम ही निकालना है मेरे भाई, टाइम ही हमें फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहली बात आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रेट आपको दे रखी है वार्षिक, और ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं त्रैमासिक, तो हमें रेट को त्रैमासिक में कन्वर्ट करना है। त्रैमासिक यानी 3 महीने का, 3 महीने में एक बार ब्याज कैलकुलेट करने आएगा, यानी एक साल में 4 बार ब्याज कैलकुलेट होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ब्याज वार्षिक दे रखी है, तो मैं 10 को 3 महीने की कितनी त्रैमासिक बन जाएंगे एक साल के अंदर, 4 कहोगे आप, 4 से भाग दे दोगे। ये कितना हो गया, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2.5%। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अब करोगे क्या, आपसे पूछा क्या है, टाइम गया है, तो टाइम निकालने के लिए ऑलवेज आप फॉर्मूले को अप्लाई करना, ये वाला फॉर्मूला टाइम निकालना हो तो दूसरी जगह पे मत भागना। तो मैं यहाँ से निकालूंगा, आप निकालोगे कि सर हमारी जो अमाउंट है वो दे रखी है 3362, प्रिंसिपल है 32, 3362, ये नीचे आ जाएगा 3200 बराबर 1 जमा 25, डेसिमल हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे n मैं कहूँगा इससे काट दो, ये कितना हो जाएगा 40। तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि ये जो आपकी वैल्यू आ गई इसको भी काट दूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, और एक बच जाएगा 2 छिक 12, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 1681, नीचे 1600 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा आप लोगों का कितना आया 1681, नीचे 1600, ये किसके बराबर आ जाएगा 40 एकम 40 रेख 41/40 पावर n। मैंने आपको पहले ही बताया था जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करके देख लो, कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो वैल्यू बन जाए। तो हम कहेंगे सर ये 40 है और ये 1600 है, तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 2। n की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन n की वैल्यू 2 आई है, यानी त्रैमासिक 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अब 3 महीने का 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो तो 3 दूनी 6, यानी टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया मेरे भाई आपका 6 मंथ। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना था बस आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 हो जाता है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। जो बिल्कुल आसान सा सवाल है। यहाँ पे आप डायरेक्ट रेशो वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, या फिर 5% की रेट निकाल लो, 1% रेट निकाल लो। 5% की आप कहोगे सर आर स्क्वायर होता है 25, आर स्क्वायर सॉरी 25, और 2r क्या होता है 10, 10.25 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है आपको 328 के। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम कहेंगे 328, नीचे कितना आ गया 10.25 को 10.25 इंटू 100, 100 की निकालनी थी, 100.25 की वजह से 100 और गुना कर देंगे, 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, 25 एकम 25, हमारी जो 25 चौक 100 और 4 जीरो, 41 से कट जाएगा डायरेक्ट 8, 408, 3200, हमारा आंसर कितना आ गया 3200, हमारा आंसर आ गया। ये हमने कैसे निकाला, 2r और डैश आर स्क्वायर से हमने एक परसेंटेज, मैंने
आपको बताया था कि कोई आपको रेट दे रखी हो, 2 बार रेट ना लगा के हम डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, सिंगल परसेंटेज बता देते हैं, वो हमारी CI होती है। अब CI 10.25% की वैल्यू दे रखी है, 10.25% की वैल्यू दे रखी है 328, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हम 100 इसको डिवाइड कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, हमारी 3200 आ गई। अब अगर इसको रेशो से भी सोल्व करना चाहते हैं तो रेशो से सोल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे 5% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1/20 हो गई, यानी प्रिंसिपल 20 होगा तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, एक ब्याज मिला के 21, फिर 20 होगा, 2 बार है 21। आप कहोगे सर 400 से कितना हो जाएगा, 441। मैं कहूँगा CI कितना हो गया रेशो की फॉर्म में, आप कहोगे 41। मैं कहूँगा 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 41 की वैल्यू दे रखी है 328। मैं कहूँगा आपको प्रिंसिपल पूछा है तो 400 की वैल्यू ये कितने गुना है, 8 गुना, तो मैं कहूँगा 400 का भी 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3200। 3200 है क्या, ये आपका प्रिंसिपल है, तो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या आ गया, 3200, वही हमारी राशि आ गई। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यदि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 प्राप्त होता है तो उसी दर पर उसी राशि पर उसी धन का साधारण ब्याज क्या होगा। बड़ी ही आसान सवाल है, देखते हैं कैसे करोगे आप इस सवाल को। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा आप लोगों को 510 रुपये, तो या तो आप क्या निकालो, फार्मूला लगा दो, फार्मूला नहीं लगाना चाहते रेशो मेथड लगा दो। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 125/1000 कर देंगे, वहाँ से निकाल लेंगे, हमारा 1/8 आएगा। यानी ये प्रिंसिपल, ये हमारी अमाउंट 8 से एक इंटरेस्ट मिलाने के बाद 9 हो जाएगा, टाइम 2 रखा 2 साल, 8 से कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 8 से कितना हो गया 9। ठीक है, 12.5 कितना होता है भाई, 1/8 मारा था, हाँ ठीक है। तो मुझे ये बताओ 8 8 64 और ये क्या हो जाएगा 81। मैं कहूँगा ये प्रिंसिपल मूलधन से कितना हो गया 81 रेशो की फॉर्म में 2 साल के बाद, तो मुझे बताओ यहाँ से CI कितना होगा रेशो की फॉर्म में, आप कहोगे सर 17। मैं कहूँगा 17 की वैल्यू दे किसके बराबर रखी है, आप कहोगे मुझे 510, तो मैं कहूँगा कितने गुना है ये, आप कहोगे 30 गुना, 17 3 51, तो मैं कहूँगा हर एक वैल्यू 30 गुना हो जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी, 64 गुना 30 प्रिंसिपल हमें चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 64 60 21 1920 क्या आ गया प्रिंसिपल। अब यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने में कोई नौबत नहीं आने वाली। 1920 का 1/8 निकाल लो, उसको 2 से गुणा कर दो, 2 चौक 8, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 8 32, 480, 480 रुपये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आप लोग काफ़ी सारे सोचोगे मैंने क्या किया, क्या कर दिया ये 1/8, भाई मैंने कुछ नहीं किया, 1920 को मैंने डायरेक्ट क्या ले लिया, एक परसेंटेज में फ्रैक्शन में लिख दिया 1/8, यानी कि 1920 का 1/8 आपको साधारण ब्याज मिलेगा, और वो कितने बार 2 साल में, दोनों साल बराबर रहता है, साधारण ब्याज 2 बार मिलेगा, यानी हमने गुणा कर दिया और 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 4 से डायरेक्ट काट दिया 480, यानी साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 480। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा 480, 480 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही शानदार सवाल है और शानदार ही जवाब चाहेंगे हम आपसे, कैसे करेंगे वो आपको अभी बताता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको 4 साल का होगा ना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो आपको एक सिंपल सी टर्म देगा वो, और रेट भी सिंपल सी देगा 10 20, और आपको एक वैल्यू भी सिंपल सी देगा। ठीक है, तो मैंने कहा था 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो 4 ही बार आपको क्या निकालना है, एक ब्याज निकालना है। 4000 का पहले निकालोगे 10%, 10/100, वो कितना होता है 400, ये तो होगा एक बार। दूसरी बार इसका निकालना 400 का 10%, 400 का 10% कितना होता है, आप कहोगे सर 40, ये हो गया 2 बार। फिर 40 का निकालना है, 40 का 10% कितना होता है, आप कहोगे सर 4। फिर मैं कहूँगा 4 का 10% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 4 का 10% होता है 0.4। मैं कहूँगा मैंने आपको एक रेशो बताया था, आप कहोगे सर 4641 का रेशो बताया था आपने, 4641 का,
पहले वाली टर्म 4 बार गुणा करनी है, दूसरी वाली टर्म 6 बार गुणा करनी है, तीसरी वाली 4 बार और चौथे वाली 1 बार। गुणा कर दो, 400 गुणा 4 1600, 40 गुणा 4 240, 4 गुणा 4 16 और 0.4। तो मैं कहूँगा इन सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ेंगे 1600 और 200 1840, 1856.4, 1856.4। ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ जाएगा, सी आई आ गया डायरेक्ट। ठीक है, सी आई क्या आ गया डायरेक्ट। यानी आपको मैंने आपको कुछ रेशियोस बताए हैं, वो आपको याद रखने हैं। उतनी टर्म को उतनी मल्टीप्लाई कर दें। 3 साल का हुआ तो 3 बार हम डायरेक्ट जो वैल्यू निकलती है उसके ऊपर 3 बार परसेंटेज लगा के हम जो वैल्यू निकलती है उसको 3 3 1 के अनुपात में रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 साल का होगा 2 1 के अनुपात में रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। वो बात क्या है वो आप ये ध्यान रखना। एक तो जब 8 साल का मिश्र धन दे रखा हो, 8 ईयर मिश्र धन, या साथ में 9 साल का मिश्र धन दे रखा हो, ठीक है, या फिर मैं आपको कहूँ 10 साल का मिश्र धन या 11 साल का मिश्र धन, यानी इनके बैच में क्या हो, 1 1 साल का गैप हो, सिर्फ 1 1 साल का गैप हो। तो जो यहाँ पे मिश्र धन बनता है, अगर मैं पहले लास्ट वाले मिश्र धन में से ये वाला मिश्र धन निकाल दूं तो ये तो क्या बन जाएगा, सी आई। और इस सी आई के लिए मूलधन कौन सा होगा, इससे जस्ट पहले वाला, पहले साल वाला अमाउंट, ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर मैं इनका गैप निकाल दूं तो ये हो जाएगा सी आई। इस सी आई के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, 10 साल का अमाउंट हो जाएगा मिश्र धन, वो क्या होगा 10 साल का, ये मूलधन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही बात है, 2 साल और 3 साल की बात कर रहा है यहाँ ऊपर। अरे यार ये तो दूसरा था कॉन्सेप्ट। चलो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल गया, ये सवाल दूसरा, बट ये आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लगने का, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको लगने वाला है। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा एक बार वो सीख लेते हैं। देखो, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा बात ले लूँ, 1000 का 10% के हिसाब से 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो मैं कहूँगा 1000 को ऊपर लिख लो। आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। पहले साल का 10% कितना होता है, 100, और ये कितना होगा 100, और दूसरे साल का 100 के ऊपर 10% कितना हो जाएगा, 10। ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज को जोड़ दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों साल बराबर रहता है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको भी जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सी आई हो जाएगा 210। और मैं आपको ये कह दूं कि 2 साल का साधारण ब्याज 200 है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 है, तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि 10 वो किस पे मिला होगा, 100 पे मिला होगा, और वहां से हम डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। तो वही चीजें मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको मिटा दूं, रफ कर दूं, ये वाली चीज़ आपको सेम ये चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। जब भी 2 साल के बारे में चीज़ें हो रही हैं, 2 साल के बारे में चीज़ें हो रही हैं, 2 साल पे ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं कहूँगा 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 160। हर साल आपको साधारण ब्याज बराबर मिलता है, तो ये भी पहले साल भी 80 मिला होगा, यहाँ पे भी 80 मिलेगा। पहले तो मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ, 160 और 168 का डिफरेंस कितना होता है, 8, यानी 8 एक्स्ट्रा मिला, उसकी वजह से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। भाई ये 8 किस पे मिला होगा, ये 8 मिला होगा हमें इस वैल्यू पे, रेट निकालनी थी, 8 मिला किस पे, 80 पे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दाई 80, 10 दाई पर 100, 10% क्या आ गई आपकी, रेट आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया, 10% रेट से हमारा आंसर निकलाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है, ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करना आपको। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4840 हो जाता है तथा 3 वर्ष में वही धन 5324 हो जाता है। ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है। पहले तो मुझे बताओ डिफरेंस कितना है इनके बीच में। आप कहोगे सर 5324 में से माइनस कर दो 4840, मैं कहूँगा ये हमारा आ जाएगा 484। ये आ गया सी आई आ गया। ठीक है, किसके लिए, मूलधन, इसके लिए मूलधन क्या होगा
4840, जस्ट पहले वाले ईयर का मिश्र धन अमाउंट। अब ये होता कैसे है वो बताने की ज़रूरत है क्या? चलो बता भी देता हूँ मैं। जैसे मैं आपको 1000 रुपये पे 10% के हिसाब से अगर मैं ब्याज निकालता हूँ तो 1 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। 100 जोड़ देंगे इसमें। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये क्या हो गया? अब अमाउंट हो गई हमारी, ये क्या हो गया? अमाउंट। मैं 2 साल के बाद अगर यही बताऊँ तो आप कहोगे सर 2 साल के बाद ये 2100 हो जाएगा। 2 साल के बाद यही वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 2100। अब मैं आपको 1100 का 11/10 निकालूं तो ये भी वैल्यू क्या है? 2100। ठीक है कि नहीं? ये भी वैल्यू क्या है? 11 11 21 121। सॉरी ये गलती हो गई, दोबारा देखो इसको। मैं आपको ये जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई। देखो यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ, मान लिया 10% के हिसाब से और 1000 रुपये 1 साल में कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 100 बढ़ा दो, 1100 हो गए। फिर मैं आपको क्या कहूँगा? 1100 हो गए। दूसरे साल भी 10% रेट लगती है और रेट अब दूसरे साल में कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 11/10 कर दो। 100 जमा 10/100 होता है 10, 11/10 0 से 0 कट गया, 1100 21 1200 10 हो गया। तो मैं आपको कहने वाला ये बात कह रहा हूँ कि मेरे भाई देखो 10% अगर डायरेक्ट निकालते हैं ना, CI निकालते हैं 10% डायरेक्ट, तो ये क्या होता है? CI भी 1210 ही आता। वहाँ से भी 10% की सक्सेसिव परसेंटेज क्या हो जाएगी? 21%। 21% निकाल देंगे 1000 का, 1000 का 21% निकाल लेंगे तो 210 होगा। 210 जोड़ देंगे 1000 में, 1210 हो जाएगा। यानी कि अगर आप निकालना चाहते हो कि भाई ये बाद में पहले वाला मिश्र धन अमाउंट ये है और ये दूसरे वाली अमाउंट ये है, तो इनके बीच में जो गैप मिला, जो आपको ब्याज मिला है, जो आपकी वैल्यू बढ़ाई है जिसने, वो हमें पहले वाले ईयर की वजह से बढ़ी है, वो हमारे पहले वाले ईयर के लिए क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है जो 2 साल में तो 4840 हो गया, 3 साल में कितना हो गया? 5324। तो जो भी यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस रहता है 484। किस पे मिला होगा? 4840 पे। रेट निकालनी है तो 484/4840 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 484 यानी 10% तो क्या आ गई? रेट आ गई। 10% आ गई रेट। अब 10% रेट आ गई है तो अब मुझे मूलधन निकालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिश्र धन हमें दे रखा है 2 साल का 4840। रेशो मेथड यूज करूंगा मैं। अगर रेशो मेथड यूज करता हूं मैं तो आप यहां से निकालोगे कैसे? तो आप कहोगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 से कितना हो गया? 11। 10 से कितना हो गया? 11। 100 और 121। अब कितना हो गया भाई? ये 2 साल के बाद आप कहोगे सर ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अगर रेशो में देखो तो 121 हो जाएगा, लेकिन 121 की वैल्यू दे किसके बराबर रखी है? आप कहोगे 4840 के बराबर दे रखी है। मैं कहूँगा कितने गुना है ये? आप कहोगे सर 40 गुना। तो मैं कहूँगा ये भी 40 गुना होगा। बिल्कुल होगा। 40 गुना 100। 40 गुना 100 होता है 4000, यानी 4000 रुपये ये क्या हो जाएगा? आपका मूलधन हो जाएगा 4000 रुपये। ठीक है, 4000 क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पहले हमने निकाला क्या? रेट से हमने फिर रेशो में कन्वर्ट किया, रेशो से कन्वर्ट करके हम 121 की वैल्यू 4840 के बराबर दे रखी है। 100 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 4000 रुपये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस दर प्रतिशत से कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता है? देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 9/4 गुना हो जाता है। 9/4 गुना होने का मतलब क्या होगा भाई? को धन 9/4 गुना हो जाता है। 9/4 गुना होने का मतलब है मेरे भाई 4 था और 9 हो गया। 4 था और 9 हो गया, यानी ये क्या आपका प्रिंसिपल, ये क्या आपकी अमाउंट। टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। रेट आपसे पूछी है तो मैं आपको कहूँगा या तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे सर फॉर्मूला होता है अमाउंट बाई प्रिंसिपल और 1 + R/100
का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल यही होता है फॉर्मूला। तो आप कहोगे सर यहाँ से निकाल लेंगे ना तो हमें जो मिलेगी चीज़ें वो हमारी चीज़ें मिल रही है। अमाउंट कितनी है 9, 4 और 1 प्लस R/100 टाइम कितना है 2 साल। तो मैं इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 9/4 स्क्वायर रूट, और ये कितना हो जाएगा 1 जमा R/100। तो मैं कहूँगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ आ गया हमारा 3/2। कितना आ गया भाई 3/2। 3/2 बराबर है किसकी हो जाएगा 1 जमा R/100। तो मैं कहूँगा आपको यहाँ पे जो आप अगर एक को इधर ला के माइनस करना चाहें तो एक को इधर लाओगे तो माइनस होगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2। 3/2 घटा 1 बराबर है R/100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे 1/2 एकम 2 1/2 बराबर किसके आ जाएगा R/100 के। 2 से कट गया 50 बार, तो रेट कितनी आ गई 50%। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड जो आपको आना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी वैल्यू इस फॉर्म में दी हुई है भाई, जब भी आपको प्रिंसिपल से अमाउंट में दे रखी हो, कोई भी वैल्यू अमाउंट में दे रखी है, तो डायरेक्ट आपको रेट निकालनी हो तो रेट कैसे निकाल लेंगे, मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखना 2 साल का हो तो डायरेक्ट आप क्या कर दो स्क्वायर रूट, 3 साल की बात हो रही तो डायरेक्ट क्या कर दो क्यूब रूट। आया क्यों, क्योंकि वो टाइम पे वहाँ पे यहाँ से ही आएंगी वे चीज़ें। ठीक है, 3 साल का तो क्यूब रूट। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंसिपल अमाउंट 4 से कितना हो गया 9, दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 से कितना हो जाएगा 3। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट 2 से 3 हो गया, तो यानी ब्याज कितना यहाँ पे मैं देखूंगा 1। किस पे मिला 2 पे, रेट बतानी थी 1/2 गुणा 100। 2 से काट देंगे 50% क्या आ गई आपकी रेट आ गई। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है भाई। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक साथ के साथ इसी क्वेश्चन के साथ साथ एक मेथड और बता देता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि भाई जब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 3 साल की बात हो रही है ना, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वाला मेथड यूज़ करता हूँ पहले तो। पहले देखो, या तो आप रेट निकालते 10% तो 10%, 3 साल की बात हो रही है, 3 1 के अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो, बस ये चीज़ है। 3 बार 16 से 2/3 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 1/6, यही तो होती है 1/6। 16 से 2/3% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 1/6 होती है। यानी कि ब्याज कितना मिलेगा आपको, सर 43,200 का 1/6 हमें ब्याज मिलेगा। मैं कहूँगा 43,200 का 1/6, 6 से 42, 6 दूनी 12, 7200। अब 7200 का 2 बार फिर निकाल लो 1/6। आप कहोगे सर ये कितना हो गया 1200। मैं कहूँगा 1200 का 1 बार और निकाल लो 1/6, तो आप कहोगे सर ये हो गया 200। मैं कहूँगा 3 के 1 में मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हमारा खेल ख़त्म। 7200 7 या 21, 2100 और 600, 21,600। 7200 ही होगा ना, 6 से कटेंगे 6 से 42, 6 दूनी 12, 7200। 3 1 के अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 3600 और 200। तो मैं कहूँगा ये जोड़ दो 600 600 1200 200 1400, तो 22 और 3 25, 25,400 रुपये क्या आ जाएगा आपका CI आ गया। 25,400 रुपये क्या आ गया CI आ गया। ठीक है, तो 3 के अनुपात में आप वैल्यू निकाल सकते हो। 10% को हम डायरेक्ट 10 गुणा 10/100 कर लेते थे, 1/10 वही बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, वही बातें हैं यहाँ पे, इन चीज़ों को आप अच्छे से सीख चुके होंगे। अब मैं यहाँ पे साथ के साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ भाई। देखो मैंने वो क्वेश्चन नहीं करवाया था, अब मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ वो चीज़। जैसे आपको कोई दे देना 1 साल 1 ईयर 9 मंथ का बताओ CI, या फिर आपको कह दे 2 साल 3 महीने का CI बताओ, 3 महीने का CI बताओ, तो ये क्वेश्चन कैसे करने हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। या फिर 1 साल 6 महीने का दे दे वो, 1 साल 6 महीने का, तो बस आपको कुछ नहीं करना, रेट पता होनी चाहिए। वैसे यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेना भी चाहूँ, एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया 12,000 रुपये हैं सिंपल प्रिंसिपल के, मैं कह दूँ रेट आपकी 12%। ठीक है,
और 1 साल 6 महीने का ब्याज बताओ मुझे क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप मुझे कहोगे कि 12% के हिसाब से 1 साल का तो कितना हो जाएगा, पूरी 12% लगेगी 1 साल। तो दूसरे साल है ना 6 महीने का लगाना, यानी 6 महीने की बजाय हाफ लगाना। ये तो वार्षिक है, वार्षिक है तो 6 महीने का 12 गुणा 6/12 कर लेंगे। 6 महीने जितने हैं टोटल 1 साल में जितने महीने होते हैं इससे हम काट देंगे, यानी दूसरे साल की जो रेट होगी वो 6% होगी, जो दूसरी बार हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 12,000 का पहले तो मैं निकाल लूँगा क्या, 12%, 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 12 1440। और दूसरे साल की जो रेट होगी यानी 6 महीने वाली रेट होगी वो कितनी है, 6/100। ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 120 छिक्का 720। फिर मैं कहूँगा दूसरे साल, ये पहले साल का ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इसके ऊपर दूसरे साल यानी 6 महीने के लिए यहाँ पे ब्याज लगेगा 1440 के ऊपर, 1440 गुणा 6/100, जीरो से ये जीरो कट गए और ये गुणा करेंगे तो हमारा 6 चौक 24 का 4 असल 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 असल 1 असल 2, 6 एकम 6 2 8, 864, 864 आया और एक 10 नीचे है तो 86.4। इन सभी को जोड़ देंगे हमारा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। ठीक है, बस आपको रेट निकालनी है। 2 चीज़ें और, एक 2 एग्जांपल से और बता देता हूँ मैं यहाँ पे चीज़ें। देखो यहाँ अगर आपको रेट दे दे कि भी पहले रेट दे रखी है 10, दूसरे साल के लिए रेट है 20, तीसरे साल के रेट है 30%, और आपको पूछ ले कि 2 साल और 4 महीने का, 2 साल और 4 महीने का ब्याज बताओ, तो रेट कैसे अप्लाई करोगे मैं वो बताता हूँ। पहले साल की 10% ही लगेगी, दूसरे साल की 20% ही लगेगी, तीसरे साल की बात आएगी ना तो ये जो रेट हो जाएगी ना, ये रेट हो जाएगी 4/12 हो जाएगी, 4 तिया 12, 3 दाई 10, यानी तीसरे साल की रेट जो होगी ना वो 10% हो जाएगी, जो 4 महीने की रेट है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल और देखो। जैसे एक रेट दे दी 15%, एक रेट दे दी 20%, और आपसे ब्याज पूछ लिया 1 साल, और आपसे पूछ लिया भाई 1 साल, और आपसे मैं कहने लग जाऊँ 1 साल और 9 महीने का ब्याज पूछ लिया, तो आप निकालोगे कि 15% पहले साल की तो कंप्लीट लगेगी, दूसरे साल 20% नहीं लगेगी, वो आपको लगेगी 9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, यानी 15% रेट लगानी है जब दूसरे साल या दूसरे टाइम जब आप ब्याज कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, तो ये सब थी चीज़ें आपको जो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कर दो भाई अपने साथियों के साथ। 100% गारंटी आपको CGL परी के एग्ज़ाम तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, कोशिश रहेगी पूरी, अच्छे अच्छे जो टॉपिक रहते हैं वो हम सभी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना चीज़ें अच्छी लग रही हो तो, और जो आप लोग चाहते हो कि ये थोड़ी सी चेंजमेंट रहे वो भी बता देना, जो भी आपकी अच्छी लगेगी मुझे कि बातें अच्छी हैं उनके हिसाब से मैं चीज़ों को चेंज करता रहूँगा। धन्यवाद।